श्री कृष्ण वृंदावन में उनकी क्या स्थिति है? जब यशोदा मैया गंगा यमुना जल भरवे जावे, सो लाला को अपनी, अच्छा हमारे ब्रज में लाज मर्याद बड़ी पालन करती हैं माताएं, इतना इतना घूंघट करके रहेंगी। यशोदा मैया की आयु भले ही 80 बरस की है, परंतु अभी भी यमुना जल भरने जाती हैं घूंघट करके ही जाती हैं। क्यों? अरे भाई इतने सारे लोग हैं बाहर, कौन कौन पुरुष बैठे होंगे, सबके सामने थोड़ी भाव से जाती हैं। अब मैया जाती यमुना जल भरवे, लाला रोवे, मुंह ले चल मैया मैं चलूंगो, मैं ना रह रो, धरती पर लेट जाए। तो यशोदा मैया के अच्छा कर, एक काम कर लाला, मैं तो मटकी पकड़ूंगी तो तेरा ध्यान कैसे धरूंगी, तो एक काम कर तू मेरी साड़ी को एक छोड़ पकड़ ले, तू या को पीछे पकड़ के चले कर। आगे आगे यशोदा मैया अपनी मटकी संभालती भई जा रही है, और पीछे नंद नंदन नन्हे से 3.5 वर्ष के हैं, पीछे मैया की वो पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर निकलते हैं, गोपियों में अफरा तफरी मच जाती है, और सब गोपियां तैयार हो जाती हैं, कोई खिड़की पर, कोई अटारी पर, कोई छत पर, कोई बहाने से बस उस मार्ग पर जा रही है जहां से यशोदा जी आ रही है। क्यों? लाला को देख लेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, चलो सखी निरखिए नंद कुमार। सब सखियां आपस में योजना बनाती हैं, बोले आज कन्हैया को कैसे देखना है, बहाने ढूंढती हैं। ठाकुर जी जब निकलते हैं उन गोपियों के भवन के आगे से, तो सब गोपियां कोई ना कोई गुप्त प्रलोभन ठाकुर जी को देती हैं कि ठाकुर जी उनकी तरफ देख लें। नन्हे से ठाकुर जी एक हाथ से तो मैया की चुनरी पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से अपने अंगूठा को चूसते हुए जा रहे हैं, और यहां गोपियां ठाकुर जी को लोभ प्रलोभन दे रही हैं। कोई गोपी किसी भाव का प्रलोभन, कोई गोपी मोर पिच्छ का प्रलोभन, कोई काली कमली का प्रलोभन, कोई नृत्य का प्रलोभन, कोई किसी वस्तु सामग्री का प्रलोभन दे रही है। परंतु एक गोपी क्या करती है, धौरी गैया का दूध काट करके बढ़िया उसको जमा करके वहां को सुंदर मक्खन निकारो है, वह मक्खन को अपने हाथ में लेके स्वयं बाहर नहीं आती है, खिड़की से केवल हाथ बाहर कर ले अपनों। अब यशोदा मैया तो निकली, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई वही मक्खन पे। अब लाल जी वह मक्खन को देखें, रुक जाएं, लेकिन मैया को पल्लू खींचे तो चलन लगे। गोपी मक्खन दिखा के इशारों कर रही है, इतको आजा। ठाकुर जी मैया की साड़ी छोड़ दें और वह गोपी के भवन में प्रवेश कर जाएं। जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज, सारी गोपियां भागती हैं अपने अपने घरों, सब उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं, भीतर से चटकनी लगा करके, और ठाकुर जी बैठा लिए बीच में, चारों तरफ बैठ गई सबरी गोपी, और सब निरख रही हैं श्याम सुंदर को। तब ठाकुर जी कहते, तुम मुंह को ऐसे काय को टुकुर टुकुर देख रही हो, मैं तो मक्खन खावे आया हूं, मक्खन खवाओ, मेरी मैया चली गई, मैं शिकायत कर दूंगा। तब गोपियां कहती हैं, अच्छा लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ। ऐसे ना मिलेगो, कछु मोल देनो पड़ेगो तो को। ठाकुर जी बोले, अभी कमाई मैं करूं ना हूं, जब कमाई हो जाएगी तब दूंगो। बोले ना लाला तू दूसरा मोल दे दे। बोले कहां मोल दूं बता। बोले काम करने के नाच के दिखाई दे हमें, नहीं नृत्य करके दिखा। नन्हे से ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, यशोदा मैया को याद कर रहे हैं, लेकिन गोपियों ने पकड़ रखा। बोले पहले नाच हमारे आगे। देवता आकाश से दंडवत करते हैं गोपियों को, बोले ये त्रिलोकी नाथ है जिसकी भ्रगुटी पर तीनों लोक नृत्य करता है, वो इन गोपियों के सामान्य से मक्खन पर ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। तब रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। उस परब्रह्म को जिसके आगे महादेव भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिसके आगे साक्षात ब्रह्मा भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिसके आगे तीनों लोग थरथर कांपते हैं, वो ब्रजवासी इन अहीरों की छोरियों के आगे ऐसे नृत्य करते हैं जैसे अगर नाचे नहीं तो तीनों लोग चुरा ले जाएंगी गोपी इनसे। बताओ, इस लीला में ठाकुर जी का यश प्रकट होता है कि ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है? ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है।
धर्म तो कहता है भगवान को सिंहासन पर बिठाओ, धर्म तो कहता है ऐसा कुछ मत करो जिससे भगवान को तकलीफ हो, लेकिन प्रेम कहता है वो सब जायज है। यहां सब कर सकते हैं। ठाकुर जी को उखल से भी बांध सकते हैं, ठाकुर जी को नचा भी सकते हैं। ठाकुर, अरे कहां तक कहें महाराज, ए ब्रजवासी की ऐसे ऐसे मधुमंगल श्रीदामा, ठाकुर जी कोई घोड़ा बना के उन पर चढ़ जाए, और ठाकुर जी की जो दो बहनी मैया दो चुटिया बना दे, वही चुटियान को ही पकड़ ले, बोले चल लाला इतको जहां को चोटी खींचे वहीं को चलियो, और ठाकुर जी चलते हैं। देवता आकाश में खड़े खड़े चिंता करते, बोले कि अरे भैया तुम भगवान के केश खींच रहे हो, तुमको पता है उनका एक रोआ भी टूट गया तो एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा वहां का। लेकिन ब्रजवासियों का ये प्रेम है बंधुओं, ये ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का। नारद जी ने कहा आपके चित्त को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ठाकुर जी के प्रेम का बखान नहीं करोगे, प्रेम को प्रकट नहीं करोगे। श्री व्यास मिश्र जी, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा थी, वो ठाकुर जी की सेवा करते थे, और आपके घर के ठाकुर जी का नाम श्री राधाकांत जी था। ठाकुर जी की सेवा पिताजी करते थे, और नन्हे से श्री हितरवंश महाप्रभु वो बाहर आंगन में बालकों के साथ खेलते थे, कभी बगीचे में खेलते थे। लेकिन खेल कैसा था उनका, वो हमारे आपके जैसा खेल नहीं खेलते थे। तो वृक्षों से सुंदर पुष्प इकट्ठे करते, वृक्षों से सुंदर पत्र इकट्ठे करके उनकी सुंदर माला बनाते, उनके सुंदर सूत में बांध करके कुछ तैयार करते, और फिर क्या करते, गांव में जाकर के एक गौर वर्ण के बालक को लेकर के आते, एक श्याम वर्ण के बालक को लेकर के आते, और श्याम वर्ण के बालक को तो श्याम सुंदर बना देते, और गौर वर्णा बालक को किशोरी जी के रूप में तैयार कर, ये उनका खेल था। और फिर दोनों को तैयार करके और फिर दोनों को निहारते, नन्हे सी अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में, और फिर निहार निहार के बलैया लेते, और बलैया लेने के बाद फिर क्या करते, किशोरी जी का श्रृंगार उतार करके ठाकुर जी जिनको बनाया उनको पहना देते, और ठाकुर जी का श्रृंगार किशोरी जी को पहना देते। ऐसा उनका खेल विलास था। लेकिन बंधुओं उनका भाव इतना सुदृढ़ था कि आज उन्होंने जैसे ही गौर वर्ण के बालक को श्याम सुंदर माने किशोरी जी को ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और श्याम वर्ण के बालक को जब किशोरी जी का श्रृंगार किया, उसका भाव यह परिलक्षित हुआ कि उनके पिताजी जैसे ही अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए, भोग उठाने के लिए गए, पर्दा हटाते देखा तो श्री राधाकांत प्रभु ने भी अपना श्रृंगार बदल लिया। किशोरी जी ने मुकुट पहन लिया और ठाकुर जी सिर पर चुनरी ओढ़ करके बैठे थे। घबरा गए, उनको तो बेचैनी हो गई, ये क्या हुआ। अरे मुझे लगता है बुढ़ापे की आंखें, समझ नहीं पा रहा हूं, उम्मीदने लगे, आंख मांख धो करके आए, पुनः आकर के देखा तो ठाकुर जी चुनरी में बैठे हैं और किशोरी जी मुकुट पहन के बैठी हैं। मन में विचार करने लगे ये कैसा, ये कोई अपशगुन तो नहीं। बस किसी से पूछने के लिए मंदिर से निकल के बाहर भागे तो बाहर बगीचे में देखा कि हरिवंश जी 2 बालकों की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्याम वर्ण के बालक ने तो चुनरी पहन रखी है और गौर वर्ण के बालक ने मुकुट पहना है। देखते ही समझ गए, बोले ओहो, मेरे इस बालक की भक्ति की श्रेष्ठता इतनी हो गई कि वो बालकों के साथ श्रृंगार करता है और प्रत्यक्ष ठाकुर जी उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। ये सामान्य बालक नहीं। ऐसे महाप्रभु जी, उनके पिताजी कभी ठाकुर जी के आगे लड्डू भोग रखते, पर्दा करके जैसे ही पर्दा हटाते तो क्या पाते, लड्डू के साथ साथ वहां पे आम, सेब, अमरूद, सुंदर सुंदर बहु व्यंजन वहां पर रखे हैं जो कि रखे ही नहीं थे। अब उनको संशय नहीं होता था, जैसी ऐसी कोई लीला होती वो दौड़ करके हरिवंश जी के पास जाते, दौड़ करके हरिवंश जी के पास गए तो आज क्या देखा कि आज किसी बालक का श्रृंगार नहीं किया है। 2 युगल वृक्ष एक साथ खड़े थे, एक वृक्ष को श्री जी का श्रृंगार किया, दूसरे वृक्ष को श्याम सुंदर का श्रृंगार किया, और वन में श्रृंगार किया वृक्षों का तो फल का ही भोग लगाया। तो जो फल वहां वृक्षों के सामने रखे थे ठीक वैसे ही फल, उतने ही आकृति में कटे भय, उतने ही आकृति में अमनिया किए भय, ठीक कोई अंतर नहीं, वैसे ही फल भीतर मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख रखे थे। ऐसे महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही उनके सेवा का सुख बढ़ने लगा, और
चंद अवस्था में ही, कुछ बाल अवस्था ही थी, उसी समय एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते कहते नृत्य कर रहे थे, और उनका वो भाव रूप देख करके हमारी वृषभानु नंदिनी जी, हमारी किशोरी जी स्वयं को रोक ना पाई और प्रकट हो गई सामने। और प्रकट होकर के श्री हित हरिवंश महाप्रभु को बाल अवस्था में किशोरी जी ने गुरु दीक्षा दी। उनकी गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। किशोरी जी ने गुरु दीक्षा देकर के सेवा भाव समझाया, सेवा प्रणाली समझाई, आदि आदि सब भाव उनको समझाए। और एक अवस्था होने पर महाप्रभु जी अपने गांव से भ्रमण करते 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 चिदयावल पहुंचे। वहां पर वही आत्मदेव ब्राह्मण जिसने महादेव से रत्न के रूप में राधा वल्लभ जी मांगे, वो आत्मदेव के यहां जाकर के दर्शन किया श्री राधा वल्लभ जी का। और राधा वल्लभ जी का दर्शन करके इतने भाव निमग्न हो गए, इतने में ही ठाकुर जी ने आत्मदेव को स्वप्न दे दिया और आत्मदेव जी से कहा, सुनो आपकी सेवा पूर्ण हो गई, हम आपसे संतुष्ट हो गए, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? मंदिर परिसर में एक वैष्णव दर्शन कर रहे हैं हमारा हितरवंश महाप्रभु, इनसे जाकर के कहिए कि आपकी 2 पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियों से उनका विवाह होगा। इधर देखो भैया, यहां देखो, वो हेलीकॉप्टर मत देखो, और ये अगर चले तो कीर्तन में चले तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो सबकी नजर इस पर ही जाए। सब लोग सावधानी से सुनो, हम क्या बता रहे थे भूल गए, कहां था मैं? हाँ, तो आत्मदेव जी को राधा वल्लभ जी ने कहा कि आप, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु तो विरक्त होके चले गए थे वन में, अब ब्याह नहीं करना उनको, वो तो सन्यास आदि का भाव उनके अंदर आ गया था। बोले बस वन में जाएंगे, राधा राधा रटेंगे। लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आत्मदेव जी के घर पर, तो आत्मदेव जी को स्वप्न देकर के राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, अब एक काम करो, द्वार पर जो ये आए हैं इनसे अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दो। वो मना करें तो उनको कहना राधा वल्लभ जी की आज्ञा है, और सुनो विवाह कर दो अपनी पुत्रियों का। तो आत्मदेव जी जो थे थोड़े संकोच में आ गए, जय जय, ब्याह करते हैं तो फिर तो दहेज देना पड़ता, बहुत सामग्री, मेरे पे कहां इतनी सामग्री। बोले एक काम कर, तू मुझे ही दे दे दहेज में उनको, मैं ही चला जाऊंगा उनके साथ, और ये सब मेरे श्रृंगार भी उन्हीं को ही दे देना, वही मेरी सेवा करेंगे। और आत्मदेव जी ने आज्ञा की, ठाकुर जी ने आज्ञा की, ऐसा कहा तो महाप्रभु जी ने स्वीकार किया, दोनों पुत्रियों के साथ विवाह किया, और श्री राधा वल्लभ जी को उपहार रूप में अपनी गोद में लेकर के श्री वृंदावन पधारे। और वृंदावन में मदन टेर एक स्थान है, वहां आकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। कालांतर में ठाकुर जी का मंदिर निर्माण हुआ, फिर उसमें ठाकुर जी विराजमान हुए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के, प्यारे वृंदावन धाम की। इसीलिए हम सप्तनिधि के पद में गाते हैं, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो
ऐसे हमारे वृंदावन के मुकुटमणि श्री राधा वल्लभ लाल जी जिन आचार्य चरण के द्वारा पधराए गए, जिन आचार्य चरण के द्वारा वहां पर विराजमान किए गए, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु जिनका आज प्रादुर्भाव दिवस है, उन आचार्य चरणों के पावन चरण कमलों में हम इस भाव से प्रणाम करते हैं कि हे आचार्य चरण, आप हम पर कृपा करें। श्यामा जी आपकी गुरु हैं, आप श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में लाकर के वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप कृपा करें, अनुग्रह करें। हम सब दासों के जीवन में भी श्री राधा वल्लभ जी कृपा करें। हमारे मन रूपी वृंदावन में, हमारे मन रूपी उस सघन कुंज में भी एक ना एक दिन ऐसे ही युगल स्वरूप आपकी कृपा से विराजमान हो, इस अभिलाषा से आचार्य चरणों में बारंबार प्रणाम। आज के इस मंगल दिवस के हम इसी बेला को प्रणाम करते हैं। आज तो पूरी कथा ही वृंदावन में हो गई। देखो यही है, हमारे जन्मदिन से क्या होता है? गुब्बारे फूटते हैं। हमारे जन्मदिन से क्या होता है? केक कटते हैं। हमारे जन्मदिन से क्या होता है? 4-5 लोग आकर के और तला हुआ भोजन खा के बीमार होते हैं। लेकिन आचार्य चरण का जब जन्मोत्सव होता है तो हजारों वैष्णवों के चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाता है। हजारों वैष्णवों के चित्त में श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो जाते हैं। एक वैष्णव भक्त का मंगल प्रादुर्भाव दिवस कितना आनंद देने वाला होता है। बंधुओं, एक बार को ठाकुर जी के उत्सव भूल जाना, पर ये रसिक जन संतों के कभी उत्सव भूला मत करो। और इन उत्सवों पे जैसे आप जन्माष्टमी, रामनवमी पर ठाकुर जी का श्रृंगार विशेष करते हो, इन उत्सवों पर भी अपने ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया करो। लेकिन वो तो तब हो ना जब जाने आचार्य चरणों को। उसके लिए सत्संग सुनो, वैष्णवों को सुनो, आचार्य चरणों के बारे में, उनकी तिथि कौन सी होती है, क्या होता है, इन सब का एक नियम बनाओ। ये भी एक वैष्णव नियम है। हम रामानुज संप्रदाय के, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि केवल अपने संप्रदाय की बात, हम सारे संप्रदायों के आचार्यों को प्रणाम करते हैं। जिसके बारे में पता चलता जाता है उन सबको प्रणाम करता हूं। मेरे अंदर वो भाव नहीं कि केवल हमारे आचार्य सर्वोपरि हैं, पर ये सब आचार्य भी अनुग्रह करेंगे तभी कृपा होगी। और क्योंकि वृंदावन ब्रजवासी हैं भैया, तो ब्रजवासी तो सबरे संप्रदायन को, हमारे आचार्य तो साक्षात ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी को जो प्रसन्न कर दे, ठाकुर जी को जो लाड़ लड़ावे, वो सब हमको प्रिय है। इस भाव से हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए आज के भागवत क्रम में प्रवेश करें। तो कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा। और इसी विषय को बताते हुए श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। अच्छा, एक राधा वल्लभ लाल जी के लिए मेरे मन में मैं अपनी इच्छा से नहीं रह पाता। आज मैं व्यास मंच पर जब बैठा तो एक पद मेरे मन में आया जो श्री महाप्रभु जी का ही है। तो एक बार मन में, और एक अंतिम भाव है कि इस पद से एक बार युगल सरकार को प्रणाम कर लें और फिर उसके बाद कथा में आज के में प्रवेश करेंगे। हमने कही ना श्यामा जू आ गई, अब तो कथा, अब तो फिर वृंदावन रसी चलेगो। श्री हित हरवंश महाप्रभु एवं उनके वंशा में प्रकट हुए सब वैष्णव जन इस भाव को बड़े भाव से गाते हैं। गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो। सब लोग गाओ। गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो। कानों में तो कुंडल पहन लिया आपने आभूषण के रूप में, नाक में भी बाली पहन लेते हैं आभूषण के रूप में। नाक में नथनी पर क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं नाक में, और जो भी पहनते हैं ना। गले में भी हार पहनते हैं। लेकिन इन नेत्र रूपी इन इंद्रियों में क्या धारण करें?
तब कहते हैं गौर यानी कि श्री किशोरी जी, श्याम यानी कि हमारे ठाकुर जी। दूसरे भाव में गौर यानी बलराम, श्याम यानी श्री कृष्ण, दोनों भाव से। गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, इनको गाऊं इन्हीं को रिझाऊं, इनको गाऊं इनको रिझाऊं, इनको गाऊं इन्हीं को रिझाऊं, इनको गाऊं इन्हीं को रिझाऊं, इन बिन मोहे आवे ना कछु कहनो, 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 हे गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, हे गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, यह विधु वदन उदित रहे निस दिन, यह विधु वदन उदित रहे सादर पलक बिसरी के चाहनो, सादर पलक बिसर के चाहनो, वृंदावन हित रूप बलि गई, 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 अष्ट प्रहर सुख इन सोले नो, अष्ट प्रहर सुख इन सोले नो, हे गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, श्री गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अब आगे की कथा में भागवत जी की रचना का क्रम है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम भगवान चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई, बहुत ध्यान से सुनो। वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। सरस्वती नदी का तट कहां है बताओ भारत में? सरस्वती नदी केवल, वैसे तो कई कई जगह बताए जाते, पर मुख्य रूप से एक ही तट है उनका, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से थोड़ा और आगे जाओ तो माना गांव, वहीं सरस्वती जी का उद्गम है। और थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद सरस्वती जी लुप्त हो जाती है, फिर गंगा जी का दर्शन होता है, अलकनंदा जी। तो श्री सरस्वती जी के तट पर वेदव्यास जी विराजमान थे और बड़ी चिंता में बैठे थे। किस लिए? मेरी और आपकी चिंता में बैठे थे
भैया कलयुग के लोग बड़े विचलित होने वाले हैं। कलयुग के लोगों की मनस्थिति, बुद्धि, कलयुग के लोगों के विचार बड़े दूषित होने वाले हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं? कलयुग के लोगों का उद्धार हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये चिंता कर रहे थे। तभी उन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए वेद पुराण आदि का रचना करनी प्रारंभ की। लिखते गए, रचना करते गए, करते गए, करते गए। एक रचना करते, उसके बाद सोचते अभी इसमें तो ये तो मैंने वर्णन ही नहीं किया, तो दूसरे ग्रंथ की रचना करते। फिर उसके बाद मन में विचार करते अभी तो ये भाव अपूर्ण रह गया, फिर रचना कर। ऐसा करते करते अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने कर दी। 18 उपपुराण, 17 महापुराण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि आदि, इन सब की रचना हुई। चारों तरफ केवल पंक्तियां ही पंक्तियां लिखी रखी। वेद व्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, पर अभी भी मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अपूर्ण है इनमें, कुछ तो ऐसा है कि जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और अपूर्णता के कारण मन में विचार करने लगे अब क्या करूं। चिंतित बैठे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी ने आकर के व्यास जी से पूछा आप चिंतित क्यों हो? नारद जी से बोले देखो मैंने कितने ग्रंथ लिखे, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी महाराज बोले भगवान मैं बताऊं आपके हृदय को शांति क्यों नहीं है? बोले जी बताइए ना। तब नारद जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, भागवत जी क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम कि न यद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत् तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बहुत सावधानी से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान जिस कीचड़ में कौवे स्नान करते हैं ना, वहां कभी हंस नहीं आते। हंस तो परम पवित्र जल में स्नान करता है, उसी में ही रहता है। और हंस का स्वभाव तो ऐसा हो रहा है कि जिस मान सरोवर में, आजकल हंस मान सरोवर में ही है, सौभाग्यवंत लोगों को दर्शन होता है। हंस का स्वरूप है, यदि जिस सरोवर में वो रहता है वहां एक तिनका भी डाल दिया जाए तो हंस तुरंत आएगा निकालने के लिए, वो अपवित्र स्थान पर रह ही नहीं सकता। ये एक तर्क दिया नारद जी ने कि जिस जलाशय में कौवे स्नान करते हैं वहां हंस नहीं आते। बोले महाराज मैं आपकी बात समझा नहीं। बोले भगवान ऐसे जलाशय का निर्माण करो जिस जलाशय में अन्य अन्य पक्षी नहीं, हंस का आगमन हो। हंस का आगमन परम पवित्र, परम शुद्ध, परम चैतन्य, परम शांत जलाशय में होता है, अन्यथा हंस आता नहीं है। महाराज मैं आपको सांकेतिक रूप से यह बात कहना चाहता हूं, आपने जितनी भी रचना की है, जितने भी आपने पोथियां लिखी हैं, सब में ज्ञान है, सब में श्रेष्ठताएं हैं, सब में अद्भुतताएं हैं, पर घुमा फिरा करके देखा जाए तो 4 ही बातें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ। और इन चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ही आपने सारे ग्रंथों के निर्माण किए हैं। लेकिन महाराज जिनको इन चारों से कोई काम नहीं, जिनको उन चारों से कोई मतलब नहीं, जिसको धर्म से मतलब नहीं, जिसको अर्थ से मतलब नहीं, जिसके अंदर में कोई कामना नहीं, और अंतिम जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसके लिए आपने क्या लिखा?
इन चारों की इच्छा ना रखने वाले हंस प्रवृत्ति के जो साधक हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका हृदय अशांत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। वेद व्यास जी बोले, संसार में इन चार चीजों की प्राप्ति तो संसार करना चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पांचवी तो कोई वस्तु है नहीं। नारद जी बोले, नहीं, पांचवी एक वस्तु है, और जो उस पांचवी वस्तु का साधक होता है उसको इन चारों से कोई अभिप्राय नहीं होता। और वो पांचवी वस्तु क्या है? वो पांचवा पुरुषार्थ क्या है जिसकी साधना करने वाला इन चारों के वश में नहीं रहता, इन चारों की उपासना नहीं करता? बोले पांचवा पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। प्रेम का जो पथिक है उसको ना तो धर्म की चिंता होती, प्रेम का जो पथिक है उसको ना ही अर्थ की चिंता होती, प्रेम का जो पथिक है ना ही उसके चित्त में कोई कामना होती, और प्रेम का जो पथिक है उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। ऐसे प्रेम के पथिकों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका हृदय अशांत है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नाथ, आपने जितना कुछ भी लिखा है, इनसे प्रेम पथिक, प्रेम के उपासकों का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते होंगे। ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था। वैद्यों ने कहा, वैष्णवों की चरण धूली लाओ, भगवान के माथे से लगाओ। सबने मना कर दिया। लेकिन जब नारद जी वृंदावन की गोपियों के पास में जाकर के कहते हैं कि ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है और वैद्यों ने रसिकों की, वैष्णव जनों की चरण रज मांगी है, गोपियों ने भर भर के चरण रज दे दी। नारद जी महाराज कहते हैं, आपको डर नहीं लगता? गोपियों बोली, किस बात का डर? बोले, आपकी चरण रज भगवान के माथे से लगेगी, आपको पता है इसका क्या आपको भोगना पड़ेगा पाप? अरे भैया, मंदिरों में तो ठाकुर जी के सामने कमर कर दें, पीठ कर दें ठाकुर जी को, तो भी अपराध माना जाता है। आप अपने चरण रज भगवान के मस्तक पर लगाने के लिए दे रही हैं। मानता हूं कि यह औषधि आवश्यक है, परंतु आपको यह विचार नहीं होता कि इसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं, नारद, यदि हमारी चरण रज देने से श्री कृष्ण की पीड़ा दूर होती है तो ऐसी चरण रजों का भंडार खोल देंगी द्वारिका में, और भले ही उसके लिए हमको नरक जाना पड़े, 2000 वर्ष तक नरक रहना पड़े, हम नरक स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कृष्ण पीड़ा में है यह स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपना कष्ट स्वीकार कर लेंगी, यम के कोड़े स्वीकार कर लेंगी, लेकिन कृष्ण पीड़ा में है, ये तो नरक से भी ज्यादा बड़ी वेदना है हमारे लिए, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। बताओ, क्या आपको यहां धर्म दिखाई दिया? धर्म तो कहता है भगवान के आगे चरण नहीं करने चाहिए। क्या आपको यहां अर्थ का दर्शन हो रहा है? अर्थ का दर्शन होता तो वो काम किया जाता जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी रीच करके कुछ दें, पर यहां पर अर्थ भी नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता है बस, कोई कामना भी नहीं है। अपनी चरण रज देकर के मानो गोपियों ने कुछ मांग लिया हो ना, और मोक्ष की तो कामना है ही नहीं, कोड़ों के लिए तैयार बैठ गई हैं गोपियां। यमराज हमको कोड़े बरसा दे वो स्वीकार है, लेकिन कृष्ण पीड़ा में ये स्वीकार नहीं। उसी समय नारद जी ने कलम उठाई और नारद भक्ति सूत्र का निर्माण किया, और उसमें जब प्रेम की व्याख्या करते हैं नारद जी, तो कहते हैं, हे प्रेम पथिकों, सावधान हो जाओ, यदि प्रेम के उपासक बनना चाहते हो तो तुमको किसका पालन करना है? बोले, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, ये ब्रजवासी, यही आपको प्रेम सिखा सकते हैं, और कोई प्रेम नहीं सिखा पाएगा।
तो प्रेम के जो उपासक होते हैं, अरे भाई सामान्य संसार में किसी कन्या से प्रेम करने वाला, सामान्य संसार में किसी सामान्य कन्या के प्रति प्रेम रखने वाला, वो क्या क्या नहीं कर बैठता है। धूप ताप का भी विचार नहीं करता। धूप ताप का भी विचार नहीं करता। अपनी प्रेयसी के लिए सारी हदें पार कर देता है। धूप में खड़ा हो जाएगा, बारिश में आ जाएगा, उस गली में ही बैठा रहेगा जहां उसकी प्रेयसी रहती हो। इतना तो वो भी करता है। माता पिता से लड़ लेगा, सब काम कर लेगा, लेकिन अपनी प्रेयसी को नहीं त्याग सकता। ये तो सामान्य प्रेमी का लक्षण होता है कि वह भी सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है। संसारिक दूषित प्रेम करने वाला भी ऐसा हो जाता है, तो श्याम सुंदर से प्रेम करने वाले वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के कैसे उपासक हो सकते हैं? नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपके चित्त को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ऐसे किसी ग्रंथ का निर्माण ना कर दें जिसमें प्रेम प्रधान हो, जहां पर सेवा, जहां पर पुण्य प्रधान नहीं है, पाप प्रधान नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रधान नहीं है, जहां पर केवल प्रेम प्रधान है। जब तक ऐसी कोई रचना आप नहीं करेंगे, आपका चित्त शांत नहीं हो। भागवत के श्रोताएं सब लोग सावधानी से सुनो, यहां पुण्य नहीं सिखाया जाता कि पुण्य कैसे करना है। यहां पर यह नहीं बताया जाता कि पाप से कैसे बचना है। यहां पर तो केवल एक चीज बताई जाती है कि प्रेम नगर कैसे जाना है, प्रेम पथ कैसे जाना है। भागवत केवल वही सिखाता है। नारद जी महाराज बोले, भगवान अब आप प्रेम की परिभाषा, तो वेद व्यास जी बोले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आपने अब तक ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, अब तक आपने ठाकुर जी के यश का वर्णन किया है, अब ठाकुर जी के प्रेम का वर्णन करो। बोले ठाकुर जी का प्रेम कैसा? बोले ठाकुर जी का यश तो आपने बता दिया, कैसा है? बोले महाभारत युद्ध में खड़े होकर के महाराज गीता का ज्ञान दिया, महाभारत में आपने यश बता दिया। अन्य अन्य पुराणों में आपने ठाकुर जी की खूब कीर्ति बताई, खूब यश बताया, खूब महिमा बताई। अब उनके प्रेम स्वरूप को बताओ। यश सुनकर के, कीर्ति सुनकर के व्यक्ति की श्रद्धा होगी भगवान में, लेकिन अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने के बाद व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, ठाकुर जी से प्रेम करे।